जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान। एक प्यारा सा टॉपिक है सहसंयोजी बंध। और ये जो पाठ है जानते हो किसका है? कार्बन तथा उसके यौगिक जो चैप्टर स्टार्ट किया गया था उसमें हम आज पढ़ने वाले हैं सहसंयोजी बंध क्या होता है, जिसे इंग्लिश में देखा जाए तो क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। और इसमें क्या क्या हम देखने वाले, प्लीज ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस पे 3 नंबर या 2 नंबर का शॉर्ट नोट पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें आप देखने वाले सहसंयोजी बंध का परिचय, मतलब हम क्या करेंगे, इसकी परिभाषा को एकदम अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। फिर सहसंयोजी बंध के कितने प्रकार होते इसको भी हम यहाँ डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम सहसंयोजी बंध के प्रकार जो एकल बंध, द्विसहसंयोजी बंध, त्रिसहसंयोजी बंध, इस सबको हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। उसके बाद सहसंयोजी बंध की एक्चुअल में विशेषता क्या होती है इसको भी हम एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतना चीज़ हम इसमें कवर करेंगे, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। ठीक है, तो आपके सामने ये रहा सहसंयोजी बंध की परिभाषा। अब ये कहकारा का ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो सहसंयोजी बंध पढ़ने से पहले आप बंध के बारे में समझिए क्या होता। देखिए बंध आप सुने होंगे, जैसे आप सुने होंगे नॉर्मल चीज़ें, जैसे सुने होंगे H2O का फार्मूला। किसका सुने होंगे? H2O का फार्मूला। यस सर सुने होंगे। तो सुने होंगे कि मतलब ऑक्सीजन यहाँ रहता है और एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो ये बताओ ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कैसे जुड़ा? वैसे एक तीर खींची जाती है, ऐसे एक लाइन खींच दी जाती है। इसी को क्या बोला जाता है? एक्चुअल में बंध बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बंध बोला जाता है। ठीक, जैसे मान लेते हैं आपको घर बनाना है, एक ईंट यहाँ लगाएं, दूसरे ईंट यहाँ लगाएं, तीसरा ईंट आप यहाँ लगाएं, इसके बीच में क्या कर देते हैं? सीमेंट रखते हैं, जिससे एक ईंट दूसरे ईंट से क्या हो जाती है? बांध दी जाती है, मतलब बंध दी जाती है अच्छे तरीके से। तो इसी बताओ ईंटों को बांधने के लिए बीच में सीमेंट डाला गया। तो उसी तरह से हमारे केमिस्ट्री में देखा जाए तो बांध को जोड़ने के लिए, मतलब जो 2 एलिमेंट हैं या 2 तत्व हैं या 2 कोई रासायनिक पदार्थ हैं, उसे जोड़ने के लिए क्या होती है? ऐसे एक बंध का प्रयोग किया जाता है जिसे हम केमिकल बंध बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर एक सहसंयोजी बंध दिया गया। अब ध्यान से सुनिए क्या लिखा है, परिभाषा समझिए। वह बंध जो समान परमाणुओं या भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी से बनते हैं, ठीक है, बनते हैं, उसे सहसंयोजी बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोबारा सुनिए, ध्यान से पहले परिभाषा सुनिए। वह बंध जो, ठीक है, वह बंध जो समान परमाणु, यानी परमाणु चाहे समान हो या तुम्हारे पास भिन्न प्रकार के, ठीक है, भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनते हैं, उसे सहसंयोजी बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बंध बोलते हैं। अब कहेंगे इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है? अब इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें पता होनी चाहिए। तो याद रखिए जो तुम्हारे पास किसी भी परमाणु का, यहाँ पर एक पॉइंट लिख दीजिए, किसी भी, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देते हैं? किसी भी परमाणु का, ठीक है, जो तुम्हारे पास क्या होता है? परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है किसी, यानी ठीक है, किसी परमाणु का, ठीक है, जो तत्व लिखना चाहिए था, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक ही, ठीक है, परमाणु क्रमांक ही क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। क्या होती है? आपके सामने इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? संख्या होती है। ठीक है, ये आप लिख दिए संख्या होती है। अब ध्यान से इसे सुनिए, क्या रखा? संख्या होती है। मतलब जैसे कार्बन 6 नंबर पे, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 और प्रोटॉनों की संख्या तो आपके पास 6 है। तो उसी तरह से मान लेते हैं नाइट्रोजन ले दिए, तो नाइट्रोजन कितने नंबर पे है? 7 नंबर पे, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 7 है। वही चीज़ ये कह रखा, उसी इलेक्ट्रॉन युग्मों की क्या हो जाती है? साझेदारी होती है। क्या होती है? एक दूसरे से साझेदारी, मतलब कहते हैं अब तू भैया हमारे में साझे में हो जा, हम तो हर काम कर दिए, तू हमारा काम कर दिया। तो ये साझेदारी, उस तरह से इलेक्ट्रॉन की भी क्या होती है? साझेदारी होती है। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में क्या होता देखिए, जैसे मान लेते हैं हम एग्जाम्पल पे ले लेते हैं H2 ले लिए, कोई टेंशन नहीं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो तुम्हारे पास क्या होगा? ये तुम्हारे पास 1 नंबर पे है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 1, यानी K किया जाए, L किया जाए, M किया जाए और N। ये तो आप देखे होंगे, ये आपका होता है इलेक्ट्रॉन विन्यास करने का नियम, 9th में पढ़े होंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती? 1 होती। चलिए हमने मान लिया। अब बताइए इस पर यदि हम हाइड्रोजन पे लिखें तो हाइड्रोजन पे क्या कर दिए? ऐसे डॉट से दिखा दिए। क्या दिखा दिए? डॉट से दिखा दिए। और बताइए एक हाइड्रोजन और है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? एक हाइड्रोजन प्लस के साथ हम देखा जाए तो हाइड्रोजन के बगल में एक इलेक्ट्रॉन और चिपका देते हैं।
चलिए हमने चिपका दिया। अब बताइए ये दो हाइड्रोजन मिल के क्या बनाएंगे, आपके पास सामने H2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक्चुअल में देखो क्या होगा, एक ये हो गया और एक ये हो गया, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ, और इसके बीच में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया। सर अब कहेंगे ये क्यों लिख रहे हैं, अभी आपको बता देते हैं, पहले ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब कह रखा इलेक्ट्रॉन, इनके मध्य में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म के साझेदारी युग्म, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, इसका इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। ये जब लेंगे तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किए हैं तो एक्चुअल में जानते हो क्या बनता है, H, और ऐसे बाड में क्या हो जाता है, H हो जाता है। अब ये जानते हो बन के क्या तैयार होता है, आपके पास क्या होता है, H2 बन के तैयार होता है। क्या होता है, H2 बन के तैयार होता है। अब कहेंगे ये सब क्या सर जी आप पढ़ा रहे हैं, देखिए आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है, आप टेंशन नहीं लीजिए, ये तो ये आपके पास ये हो गया। अब एक और हम एग्जांपल लेते हैं जिससे आपका और क्रिस्टल क्लियर होगा। देखिए आप यदि कार्बन और उसके यौगिक वाले तत्वों में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमने ऑफलाइन क्लास में कम से कम इसे 1 महीना पढ़ाया जाता है, ठीक है, कम से कम, मोस्टली देखा जाए तो यदि कईयों महीना तक के चला जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तुम जितना एग्जाम्पल करोगे उतना तुम्हारा क्रिस्टल क्लियर होगा। तो ये आप समझिए क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। देखिए एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो किसका बंध बना है, एक बंध। यही एक्चुअल में जो बंध होता है वही बंध को क्या कहलाता, हम सहसंयोजी बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, सहसंयोजी बंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सहसंयोजी बंध हो जाएगा, जो आपके सामने यहाँ हमने छाप दिया, ठीक। और भी एग्जाम्पल हमको दिखाते हैं, आप पढ़े होंगे, ठीक है, पढ़े नहीं होंगे कोई टेंशन नहीं। आप देखते हैं मेथेन, मेथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है। क्या होता है, CH4 होता है, ठीक। अब कहेंगे ये सर ये सब का बता रहे हैं, अभी आप ध्यान से सुनिए। अब पहले ही लेसन में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, पहले लेसन में क्या होगा, पहले इसके लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती, एक। अभी देखें हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के बीच में बांध कितना बन रहा है, एक बन रहा है, ठीक है। और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। वो भी नहीं समझ में आता। देखिए ये से मेथेन किससे बना, ये कार्बन और हाइड्रोजन से। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कार्बन 6 नंबर पे और ये तुम्हारे पास 1 नंबर पे। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती, 2, 4 होती। इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती, 1 होती। हमने समझ लिया ये, ठीक। अब इसे हम कैसे बनाएंगे, देखिए हमने क्या कर दिया, कार्बन ले लिया, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अब कार्बन के सबसे बाहर कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। ये सामने हमने दिखा दिया। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 4। एक हाइड्रोजन को हम यहाँ चिपकाते हैं, एक हाइड्रोजन को यहाँ चिपकाते हैं, एक हाइड्रोजन को यहाँ चिपकाते हैं, एक हाइड्रोजन को यहाँ चिपकाते हैं, ठीक। अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1। अब ये बताओ डॉट से हम दिखाएंगे तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो इसीलिए हम क्या कर देते हैं, दूसरा पेन यूज करते हैं और उसमें हम क्या करते थे, क्रॉस से दिखाते हैं। क्या हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन ये, इसके पास इलेक्ट्रॉन ये, इसके पास इलेक्ट्रॉन ये, इसके पास इलेक्ट्रॉन ये, मतलब हमने रेड कलर से इसे दिखा दिया। और देखिए एक रूल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल में अष्टक का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अष्टक का नियम। अष्टक का नियम क्या कहता है, किसी भी, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम कोष में जब 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो क्या करेगा, तुम्हारे पास क्या रहेगा, स्टेबल, मतलब अस्थाई रहेगा। क्या रहेगा, अस्थाई रहेगा। अष्टक का नियम कहता है चाहे वो 2 इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए चाहे 8 इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो नियॉन की, ठीक है, जो नोबल गैसेस होती है उसकी कैटेगरी में यदि चला जाएगा तो स्टेबल रहेगा। चलिए कोई टेंशन नहीं। अब ध्यान से सुनिए, देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से और ले ले तो अपना काम हो जाएगा। तो ये क्या कहता है, अपने अगल बगल ये सब जितने भी हैं सबको क्या कर देता है, अपने में समेट लेता। क्या कर देता, अपने में समेट लेता। तो कार्बन के पास बताइए कितने बांड हो, कितने बंद हो गए, ठीक, बंद नहीं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, बाह्यतम कोष में टोटल हो गई 4 इलेक्ट्रॉन। 4 नहीं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 इसके पास खुद थे, 4 ये हाइड्रोजन से ले लिया, भर गया। कहेगा अब हाइड्रोजन भैया रोने लगे, कहेगा भैया हमारी इलेक्ट्रॉन ले लेना। तो कार्बन कहला भैया तू चिंता न कर, हम तुम्हारे साथे बाटी, तू हमरो 1 इलेक्ट्रॉन ले ला। तो ये क्या करेगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास खुद का है और इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। हम बोले चाहे 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए स्टेबल के लिए, चाहे 8 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन कहेगा चलिए भैया 1 इलेक्ट्रॉन तू हम होगा, हम स्टेबल हो जाए। तो ये क्या करेगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। क्या हो गया, ये तुम्हारे पास यानी इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, साझेदारी होगी। परिभाषा में क्या, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंध बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं,
उसी को हम सहसंयोजी बंध बोलते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो आगे स्टेप में तुम बनाओगे, कैसे बनाओगे, पेन हम चेंज कर लेते हैं। देखिए एक हमने क्या कर दिया, यहाँ से देखा जाए तो कार्बन ले लिया, ठीक है, ये बीच वाला कार्बन हो गया। यहाँ पर और यहाँ पर बताओ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो यहाँ पर क्या होगा, एक बंध बन जाएगा। और ये ऊपर क्या है, हाइड्रोजन, तो हमने हाइड्रोजन चिपका दिया, कोई टेंशन, नो सर टेंशन नहीं है। अब बताइए एक इलेक्ट्रॉन इनके इलेक्ट्रॉनों की यानी इनकी ठीक साझेदारी से क्या होगा, एक बंड यहाँ पर बंध जाते हैं, तो यहाँ पर आर्ट में हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हमने छाप दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कर देते हैं, यहाँ देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी मतलब एक हाइड्रोजन हमने यहाँ चिपका दिया। फिर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यहाँ पर होती है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यहाँ पर होती है, हमने ये चिपका दिया, और ये तुम्हारे पास बन गया तुम्हारे पास एक प्यारा सा स्ट्रक्चर है। और ये देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, एक सहसंयोजी बंध, 2 3 4, मतलब मेथेन में देखा जाए तो 4 सहसंयोजी बंध होते हैं। कितने, 4 सहसंयोजी बंध होते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ गए यहाँ से, ठीक है। चलिए कोई टेंशन नहीं, और एग्जाम्पल देख लेते हैं सर जी, जितना कहे कितना आप एग्जाम्पल जितना समझोगे उतना तुम्हें मजा आएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और हम दिखाते हैं H2O का, क्या हो गया, H2O का, ठीक है, H2O का दिखाते हैं, ठीक है। कहेंगे H2O का, H2O मतलब क्या होगा, तुम्हारे पास जल हो गया, क्या होगा, जल हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन की देखा जाए, ठीक है, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो ऑक्सीजन 8 नंबर पे, हाइड्रोजन 1 नंबर पे, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, इसके पास देखा जाए तो 2 और कामा 6, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से और ले लेगा तो इसके बाहतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तब ये अस्थाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या कर देते हैं, देखिए आपके सामने ये रहा ऑक्सीजन, ठीक है, चलिए कोई टेंशन नहीं, ऑक्सीजन रहा तो हमने देख लिया, कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, अभी 2 इलेक्ट्रॉन और छिपाना है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, 6। और इसी के बगल में हाइड्रोजन है, तो हम क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन को भी यहाँ से दिखा देते हैं, हाइड्रोजन ये हो गया और हाइड्रोजन ये हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो हमने इसे क्या कर दिया, क्रॉस से, और यहाँ से क्या हो गया, क्रॉस से हमने दिखा दिया। अब क्या करेगा, ऑक्सीजन कहेगा भैया हाइड्रोजन तू हमके 2 इलेक्ट्रॉन दे देता तो बहुत मज़ा आ जाता, ठीक है, बहुत मज़ा आता। कहा था हाइड्रोजन कोनो टेंशन नहीं, मर दे तू ला कौन, हम जी बैठ खड़ा बाटी ना, ठीक है। तो ये कहेगा चला छल्ला, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इससे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अगल बगल से ये ले लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, वो बल्ले बल्ले भाई हो गई, ठीक है। मतलब ये क्या कर लेगा, अपने आप को कंप्लीट कर लिया, कोई टेंशन नहीं। हाइड्रोजन कहला तू तो ले लेला बाबू, हमहू दा हो, चला कहलक तो ठीक है, कहा तू ले ला मर्दे, कोनो टेंशन नहीं, कहला हाइड्रोजन चला हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, तू हमके 1 इलेक्ट्रॉन दा, तो इहो क्या कर देना, यहाँ से ले लेना, तो मतलब साझेदारी यहाँ से हो गई, ये क्या कर देगा, यहाँ से ले लेना, कोनो टेंशन नहीं, ठीक है। कहना बहुत बढ़िया तू बाटा हो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बोल रहा है, ठीक है। तो बताइए यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या होगा, ये साझेदारी हो गई, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी जब होगी जान तो क्या बनता है, ऑक्सीजन यहाँ पर चिपका देते हैं। अभी सुनिए, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो यहाँ पर क्या होगा, साझेदारी तुम हाइड्रोजन चिपका दो। अब बताइए फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यहाँ से करके ऐसे तुम हाइड्रोजन चिपका दो, क्या चिपका दो, हाइड्रोजन चिपका दो। अब देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो गया, ठीक है, इनमें देखा जाए तो तुम्हारे पास ये बन के तैयार होगा, एक्चुअल में H हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा H2O, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सहसंयोजी बंध, कितने, 1 और 2, मतलब ये वाटर के अंदर देखा जाए तो कितने सहसंयोजी बंध, कितने हो जाएंगे आपके, 2 सहसंयोजी बंध हो जाएंगे। और कोई कहेगा तुम्हारे पास H2O के अंदर कितने सहसंयोजी बंध, तो 1, तो यहाँ पर लिख देना 1 सहसंयोजी बंध, मेथेन के अंदर 4 सहसंयोजी बंध, और वाटर के अंदर कितने सहसंयोजी बंध, 2 सहसंयोजी बंध होते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सहसंयोजी बंध की परिभाषा और एग्जाम्पल समझ में आया होगा। और इसके बाद हम चलते हैं, क्या हो गया, अब हम अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं यहाँ से, ठीक है, मेन मुद्दे पर यहाँ से चलते हैं, ठीक है, मेन मुद्दे पर चलते हैं। ये का लिख दे रहा हो गुरुदेव, रुको हम प्रकार लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये प्रकार में सबसे पहले देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होते हैं, पहला सहसंयोजक एकल सहसंयोजक बांध, दूसरा द्विसहसंयोजक बांध, और तीसरा क्या होता है, त्रिसहसंयोजक बांध होता। तो अब हम कहेंगे एकल सहसंयोजक बंध क्या होता है, ध्यान से सुनिए, इसका एग्जाम्पल से आप ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। इसका HCl एक एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, H2 एक एग्जाम्पल है, HCl का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन और ये क्लोरीन के बीच में एकल, मतलब क्या कर देता, इसके पास देखा जाए तो क्रॉस और इसके पास डैश होता, तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन युग्म के क्या करें, साझेदारी
साझेदारी किए। तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म के साझेदारी करेंगे तो उनके बीच में मतलब किसका बनेगा, एकल सहसंयोजक बंध बनेगा। क्या बनेगा, एकल सहसंयोजक बंध बनेगा। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे जब, ठीक है यहाँ पर हम लिख देते हैं जब दो परमाणु क्या होते हैं, जब दो परमाणु या ठीक है जब दो परमाणु, ठीक है दो परमाणु के बीच, ठीक है दो परमाणु के बीच, ठीक है दो परमाणुओं के बीच एक जोड़े, कितने, एक जोड़े इलेक्ट्रॉन की, ठीक है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, ठीक है यानी एक जोड़े इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, साझेदारी होती है, ठीक है होती है, ठीक है होती है तो, ठीक है तो एकल सहसंयोजक बंध, तो एकल, ठीक है यहाँ से लिख देना एकल सहसंयोजक, ठीक है यहाँ पर क्या हो जाएगा, सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। क्या होता है, बंध का निर्माण होता है। क्या होता है, निर्माण होता है, निर्माण होता है। ठीक है यहाँ से छाप दिए हमने एग्जाम्पल के तौर पे। क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल पे जैसे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल HCl हो जाएगा, H2 हो जाएगा। और एग्जाम्पल H2 को और एक्सप्लेन करना चाहो तो तुम्हारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो एकल तुम्हारे पास एक जोड़े इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही थी, इसलिए इसे क्या बोला जाएगा, इनके बीच में एकल सहसंयोजक बंध का निर्माण होगा। ठीक है, और हम क्या कर देते हैं, पहले परिभाषा लिख देते हैं। अब आप समझ गए होंगे क्या लिखा, जब दो परमाणुओं के बीच, देखिए एक परमाणु दो परमाणुओं के बीच एक जोड़े इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। एक जोड़े इलेक्ट्रॉन मतलब एक और एक जोड़ा हो गया ना, तो एक जोड़े इलेक्ट्रॉन की यदि साझेदारी होती है तो उसे एकल सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। ठीक, अब द्वि सहसंयोजक बंध की हम परिभाषा लिख देते तब आपको दिखाते हैं आराम से। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वि सहसंयोजी बंध क्या लिखा है, जब दो परमाणुओं के बीच दो जोड़े इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, साझेदारी होती है। क्या होती है, दो जोड़े इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती तो उनके बीच में जो बंध बनता है उसे क्या बोलते हैं, द्वि सहसंयोजक बंध बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में तुम क्या लिख सकते हो, O2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, O2। अब O2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा जाए तो O2 कितने नंबर पे, 6 नंबर पे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि करोगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब इसके बातम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से क्या करेगा, ले लेगा। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ये क्या करेगा, ले लेगा। भाई लाइट भग गई, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो इसके में क्या होगा, ठीक है देखिए एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, भाई ये मोबाइल कितने कर रहा है भाई, तू साइड हो ले। ठीक है, जल्दी ये भी तो होने वाला है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो बताइए इसके पास देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही। तो ये क्या करेगा, द्वि सहसंयोजी बंध बनाएगा। और एग्जाम्पल में देखा जाए क्या होगा, और एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, S2 भी लिख सकते हैं। और ये 16 नंबर पे होता है, इसे भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख सकते हैं। त्रिसहसंयोजी बंध क्या होता है, दो परमाणुओं के मध्य 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, साझेदारी होती है। तो उसे क्या बोलते हैं, त्रिसहसंयोजी बंध बोलते हैं। एग्जाम्पल में इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाता है, N2 इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, N2 इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये हमने देखा सहसंयोजी और उसके प्रकार। अब सहसंयोजी प्रकार की क्या हो गई खत्म। अब यहाँ से विशेषता देख लेते हैं, आपका क्या हो जाएगा, ये सहसंयोजी बंध खत्म हो जाएगा। तो लिखा तुम्हारे पास क्या होगा, सहसंयोजी। ठीक है, अभी पहली विशेषता क्या कहलाती है, सहसंयोजी यौगिक बद्धुता क्या होते हैं, गैस तथा द्रव अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं, गैस तथा द्रव अवस्था में होते हैं। परंतु उच्च अणुभार वाले सहसंयोजी बंध क्या होते हैं, ठोस होते हैं। मगर सिंपली का लिखना, सहसंयोजी यौगिक। अब देखिए सहसंयोजी यौगिक किसे बोलते हैं, ऐसे यौगिक जो सहसंयोजी बंध से बने उन्हें सहसंयोजी यौगिक बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसे जो तुम्हारे पास यौगिक होते हैं, चाहे वो गैस अवस्था में चाहे द्रव अवस्था में ज़्यादातर पाए जाते हैं। कभी कभी ये ठोस अवस्था में भी पाए जा सकते हैं। ठीक, इन यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। क्योंकि ये गैस अवस्था तथा यानी द्रव अवस्था में पाए जाएंगे तो इसका जो क्वथनांक या गलनांक रहेगा वो बहुत कम रहेगा। ठीक, फिर क्या रखा, जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। मतलब जल में तुम घोलो तो ये घुलने वाले नहीं है। परंतु अध्रुवी कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ठीक, इसमें क्या हो जाते हैं, ये आसानी से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। तो इनकी विशेषता हो गई यहाँ से। और ये देखा जाए तो क्या हो गई, आपका ये वाला पोर्शन हमने सहसंयोजी बंध का पूरा पोर्शन खत्म कर दिया है। इसके बाद हम हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन। मतलब एल्केन पढ़ेंगे, एल्कीन पढ़ेंगे और
एल्काइन पढ़ेंगे वो उसका यूपीएससी नाम क्या करेंगे, ऐसे जनरली को स्टार्ट करते जाएंगे। और आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, टाइम लग रहा है मगर आपको क्या होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके एकदम से दिया जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।